जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन इसका डी। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, कौन से युद्ध में? ठीक है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वो मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एमपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इनमें से कौन जो है एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर था? तो वो था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ठीक है, वह कौन था? तो वो जो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, उस समय मुगल सम्राट जो है वो कौन था? तो वो था आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित जो है इनमें से कौन सा सही है? तो वो है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो कौन सा युद्ध था? तो वो जो युद्ध था प्लासी का युद्ध था। ठीक है, प्लासी का युद्ध था, ऑप्शन बी इसका होगा सही आंसर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की है? तो वो की थी मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने। ठीक है, मुगल सम्राट ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक, कौन सा सही कलम सजाया गया है? तो वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? ठीक है, किसके युद्ध में हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपीपीसीएस का सवाल है, मेंस का 2005 में ये पूछा गया था। मुर्शीद कुली खां डैश के नवाब थे? मुर्शीद कुली खां कहाँ के जो है वो नवाब थे? तो मुर्शीद कुली खां जो थे वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, बंगाल के नवाब थे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल
बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। ठीक है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो वो दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। ठीक है, वांदीबास युद्ध 1760 में किसको हराया था? ठीक है, किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो है शासक कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की गई? किस ईस्वी में किया गया? तो वो किया गया है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में किया गया। ठीक है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो वो किया है मराठा ने। ठीक है, मराठा ने। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? किसे कहा गया? तो वो कहा गया लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब जो था वो था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। ठीक है, अब हम लोग जो है क्षेत्रीय राज और पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ने वाले। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में जानने वाले। ठीक है, 3.3 है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? तो वो थे खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2003 ईस्वी में। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी राजधानी थी? ठीक है, कौन सी राजधानी थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, सी होगा इसका सही आंसर। एसएससी सीजीएल 20/3/2023 का ये जो है सवाल पूछा गया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वो कहाँ है? तो वो जो है वो है सरधना में। ठीक है, सरधना में है। यूपी पीएसएसमेंट का सवाल है, 2012 का पूछा गया। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा था शहर? तो वो था श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा जो था वो कौन था? तो वो था दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ठीक है, निम्नलिखित शासकों में कौन था जिसने जो है विदेश में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए? कौन से शासक थे? तो वो है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु? तो वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? किसने किए थे? तो वो किए थे 8 का आंसर जो हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4 1, 2 और 4 1, 2 और 4। ठीक है, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब। ठीक है, मैसूर के टाइगर से जाना जाता है। मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टीपू सुल्तान। एसएससी सीजीएल 13/3/2023 का ये पूछा गया सवाल है। महाराजा रंजीत सिंह के
राज्य की राजधानी थी, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी लाहौर। ठीक है, लाहौर। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2006 में प्रीलिम्स में। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। ठीक है, 11 का कथन देख लेते हैं, तो वो होगा 11 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, किसके साथ की थी, तो वो की थी टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहां से, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था, तो वो किया था शाहसूजा से। ठीक है, शाहसूजा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 जो है वो सही है। ठीक है, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-69 में कौन विजय हुआ, कौन विजय हुआ था, तो वो जो हुआ था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली हुआ था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, कब मारे गए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में, तो वो मारे गए 1799 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये जो कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 18 है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, ठीक है, 18 का हो जाएगा डी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 19 है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ठीक है, वो कौन था, तो वो था सर आयर को। ठीक है, सर आयर को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।